नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शबाब पर सवार होने लगी है। फिजा में भले ही अब ठंडक घुल रही हो, लेकिन नेताओं से चेहरे और जुबान में तल्खी दिखने लगी है। मंडला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा पहली से 12वीं तक फ्री दी जाएगी। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 500, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपए दिए जाएंगे। 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। प्रियंका का भाषण खत्म हो चुका था। वो भाषण खत्म करके माइक छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी पीछे से कमलनाथ उठकर आए और उन्होंने ध्यान दिलाया कि बच्चों की एक योजना छूट गई। प्रियंका ने पहले तो कहा आई सेड, मैं कह चुकी हूं, लेकिन जब कमलनाथ ने दोबारा कहा तो उन्होंने माइक फिर संभाल लिया और कहा कि यहां एक और योजना है। इसके बाद स्कूली बच्चों को 500, 1000 और 1500 रुपए वाली योजना का उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस का मानना है कि यह घोषणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। इधर बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी पर प्रहार करने का मौका हाथ लगा तो खुद शिवराज सिंह चौहान सामने आ गए। उनके निशाने पर सीधे कमलनाथ थे। चौहान ने कहा कि गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ और गांधी परिवार दोनों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंडला दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जिस तरह से प्रियंका से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके वे बैठ गईं। ये बोले एक और कर दो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना ठीक नहीं है। इन्होंने पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। पढ़ दो, लेकिन लेना देना थोड़ा है। इससे उनका लेना देना कुछ भी नहीं है। 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए, 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। दरअसल मंडला की रैली में शायद कांग्रेस की मैनेजमेंट टीम से गड़बड़ हो गई। जो घोषणा वो प्रियंका गांधी से करवानी थी, शायद उस पर पहले से बातचीत नहीं हो पाई और आखिरी वक्त कमलनाथ ने पर्ची पकड़ा दी और उस वजह से गफलत हुई। बस यहीं से बीजेपी को मौका भी मिल गया। अब यह जानना लाजमी है कि क्या प्रदेश कांग्रेस और दिल्ली के बीच समन्वय का अभाव है। इतनी महत्वपूर्ण घोषणा को लेकर पहले से प्रियंका गांधी के दफ्तर को अवगत नहीं कराया गया। क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसे टॉप सीक्रेट रखना चाह रहे थे? क्यों कमलनाथ ने इसको सीक्रेट रखा? क्या प्रदेश और दिल्ली के बीच कुछ असमंजस है? ये सारे प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं और इसी गफलत ने भाजपा को बड़ा प्रहार करने का मौका दे दिया है। प्रश्न यह है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए घोषणाएं महज चुनावी जुमला हो चुकी हैं और सत्ता पाने के लिए पार्टियां महज वादे करने का ढोंग कर रही हैं? हालांकि कांग्रेस का पलटवार है कि ठगने का काम तो 18 से में भाजपा ने किया है। कुल मिलाकर एक दूसरे पर वार पलटवार की बात है, लेकिन ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। मतलब ये समझ लीजिए कि जो बात अभी 12th तक फ्री एजुकेशन की बात हुई है, उसके बाद पहली से 8वीं तक का जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो कहीं ना कहीं वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि लाडली बहना भी है और भी सारी योजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए एक कहते हैं ना कि आते आते जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं इलेक्शन की, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का ये माना जा रहा है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। अच्छा, एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे। इसमें बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं, अरे नहीं, आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। Class 1 to 8. Class 1 I to said, 8. You said? huh? I said 1 to 12. 1 to 12. 1 to 8 is they are giving them 500 rupees. अच्छा। 500 rupees हर साल. Come on, you say. No, you do that. अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत
कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या हर साल हर महीने। वाले शिवराज जी, आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं और विषयांतर करने के लिए आरोप औरों के ऊपर लगा रहे हैं। आदिवासी एट्रोसिटीज़ का जवाब देना होगा आपको व्यापम का जवाब देना होगा, आपको युवाओं की छात्रवृत्ति का जवाब देना होगा, आपको सड़कों का जवाब देना होगा। आपने जमीन से लेके आसमान तक, खदान से लेकर के परमिट तक सारी जगह ठगी की है। 17 तारीख को जनता आपको परमानेंट मध्य प्रदेश की सरकार से विदा करेगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक बात तो है कि फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और मंच पर जिस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में हमने सीएम शिवराज को भी सुना, प्रियंका गांधी को भी सुना, कुछ आपस में हो गई होगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं आई होंगी तो वो बाद में उनको बोलने के लिए कही गई। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक सवाल बिल्कुल लाजमी सा है कि थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जिस स्तर की वो नेता हैं, जब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हो गया, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज में होता है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो फिर हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। खैर ठीक है, इससे अलग इसका कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को, ये कितनी इम्प्लीमेंट हो पाएगी सरकार के वक्त में, और क्या एक्चुअल में देखें तो ये उस लेवल पर हम सफल देखते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी ले लें तो यहाँ भी शिक्षा के लिए आप दिल्ली का एक पूरी वो देख लीजिए सिनेरियो वहाँ कैसे बना रखा है। तो क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी इन तमाम चीज़ों को लेकर पहले से ही है, कितना प्रभाव इसका? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक जोशी जी। दीपक जोशी का बहुत स्वागत, चर्चा में जुड़ेंगे अब से कुछ देर में वो हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। हालांकि मुझे अपनी चर्चा की शुरुआत दीपक जी से ही करनी थी, क्योंकि कांग्रेस की ही ये एक योजना है जिस पर इतनी बातें हुई, बट क्योंकि वो अभी कनेक्ट नहीं है तो मैं शुरुआत आशीष जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। आशीष जी, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी लाडली बहना और भी सारी योजनाएं आई और इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश की ही मैं सिर्फ बात करूंगी अभी, बेहद दिलचस्प होने वाला है और कांटे का मुकाबला है। ऐसे में फ्री एजुकेशन की एक जो बात अभी कांग्रेस ने रखी है और एक क्राइटेरिया भी बना के उन्होंने सामने रखा है, नहीं लगता क्योंकि चर्चाओं में है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए ये हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए उसका विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है। और आज जब आदरणीय प्रियंका जी मध्य प्रदेश के दौरे पर थीं तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी और उनकी घोषणा कराने का प्रयास किया। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग जब 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार में थे तब उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा पाप किया था वो किया था मध्य प्रदेश के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम। और आज वही कांग्रेस के नेता जब योजनाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हास्य सामने आता है कि इनका विचार क्या है, इनका भाव क्या है। कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पाती है कि हमें क्या काम करने हैं और कांग्रेस के सामने स्पष्टता ना होने के कारण आज कांग्रेस का नेतृत्व में का भी अभाव है और जनता का प्रेम भी कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि वो बताएं कि आज वो बड़े बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में उनसे अच्छी योजनाएं नहीं चल रही हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई और उन्हीं योजनाओं के आधार पर
मध्य प्रदेश के अंदर काम किया गया और आज मध्य प्रदेश के अंदर वह काम दिख रहा है। तो ये जो संभव हुआ, ये मध्य प्रदेश की नियत के कारण संभव हुआ। जो हमारी नियत थी, हमारी काम करने की जो सोच थी, उस सोच में यह सब संभव हो पाया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मामा ने ही बेटियों की चिंता की और बेटों की चिंता की। मुफ्त में गणवेश दी, पुस्तकें दी, पुस्तकें देने के बाद में हमने बच्चे स्कूल तक पहुंच जाएं, इसके लिए हमने साइकिल दी और आज मामा स्कूटी दे रहा है। तो मामा के अंदर तो लगातार बेटियों के लिए और बेटों के लिए स्नेह है, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए मामा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो। और जिस तरीके से अभी बात हो रही है, एक फ्री एजुकेशन की बात जो कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन बीजेपी कहती है हम तो पहले से ये तमाम चीजें कर रहे थे, कौन सा नया कर देंगे। और अभी आपने उनको सुना भी, कहा उन्होंने लाइन से बहुत सारी एक फहरिस्त दी है कि ऑलरेडी प्रदेश के जो मामा हैं, सीएम शिवराज है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि एजुकेशन के लिए अगर योजनाओं की पहली शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि मध्याह्न भोजन से हुई थी, जिससे बच्चों को स्कूल की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करना था। ये मूल योजना कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार की थी। आज भी कांग्रेस ने जिन चीजों की घोषणा की है वो कहीं न कहीं बच्चों के शिक्षा को स्तर मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं सहायक होगी। मैं खुद शिक्षा मंत्री रहा हूँ, हम लगातार कहते रहे कि हमारे 1,80,000 टीचरों की कमी है, 1,80,000 टीचरों की कमी, लेकिन आज तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। आज भी 200-250 बच्चों पे एक टीचर है। हमने कहा था कि शिक्षकों को गैर शिक्षक के काम में नहीं लगाया जाए, लेकिन उनसे जूते उठवाना, प्याज सिलवाना या साधु संतों के आम सभाओं में उनकी ड्यूटी लगा के उनको नियंत्रित करने का काम दिया गया। तो जहां स्तर इतना नीचे जा रहा है, हम इन योजना के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो अच्छी बैग लेके जाए, अच्छी कॉपी किताबें लेके आए, अच्छी ड्रेस पहने। इसके लिए एक कोई बहुत बड़ा जीवन परिवर्तन नहीं करेगा इतनी बड़ी राशि, लेकिन उनको प्रोत्साहित जरूर करेगा और उनको लगेगा। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सरकारी तंत्र जो हमारे सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में आज बड़े अच्छे रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन निजीकरण के आड़ में कहीं न कहीं बच्चों को ये करके कि इंग्लिश मीडियम बहुत जरूरी है, वो निजी स्कूलों में जाते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में बच्चे प्रोत्साहित भी होंगे, उनके पालकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, लेकिन इस योजना को कहीं न कहीं अटेंडेंस से जोड़ देना चाहिए। मेरे मानना बच्चे के अटेंडेंस 80%, 90% जो भी एक क्राइटेरिया रखा जाए वो रखा जाए। इसके अलावा उसकी जो 6 मंथ इसके वो भी देखे जाए। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो शिक्षा की जो हमारे मूलभूत बदलाव आना चाहिए वो एक बदलाव आएगा। नहीं तो आज भी शिक्षा बड़े लोगों की अलग है और छोटे लोग, गरीब निर्धन लोगों के अलग है। उसको कहीं ना कहीं बदलाव के तौर पे एक छोटा सा, ये मैं नहीं कह सकता बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बदलाव आएगा और ये लगातार योजना बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए स्लैब दिया गया है 500, 1000, 1500। तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप इतना पैसा ठीक है जो उसकी पढ़ाई के लिए सहायक होगा। जो एकदम निर्धन बच्चे हैं, आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारत में 80 करोड़ लोगों को हम सस्ता अनाज दे रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की भी स्थिति लगभग यही है। और हमारे यहाँ तो ट्राइब सबसे ज्यादा है, हमारी जनजातीय सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ वन सबसे ज्यादा है। ऐसे दृष्टिकोण में बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना, जैसे मध्याह्न भोजन एक योजना आज तक चल रही है, ऐसी ये योजना भी आने वाले समय में बच्चों को स्कूल लाने के लिए और इसके स्तर सुधारने में कहीं न कहीं सहायक हो। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। अच्छी एजुकेशन की बात हो गई, ठीक है, उसके लिए हमें अच्छी एजुकेशन के लिए मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है कि आप क्या करते हैं, बच्चों को कितना लाना है, बच्चे किस तरह से करेंगे, एक स्तर हमें बनाना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका तबका बहुत अलग है, वो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं फाइनेंशियली भी। यहाँ तो फ्री एजुकेशन देके यदि हम वाकई में हर बच्चे को शिक्षित करने की कोशिश रखते हैं या मंशा है, तो हमें उस लेवल के टीचर्स भी देखने होंगे, हमें स्कूलों में वो सुविधाएं भी देखनी होंगी, हमें सारी चीज़ों को देखना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे टीचर्स को फिर प्रदर्शन करते देखा है, हमने बहुत स्कूलों में टीचर्स ही नहीं देखा तो पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स है, टीचर्स एक हैं। तो इसकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि जिम्मेदारों की है।
क्योंकि जैसा कि कहीं ना कहीं मेरे पूर्व में जो हमारे बच्चे सर बोल रहे थे योजनाओं के बारे में, तो बच्चों को हम योजनाओं से नहीं जोड़ रहे। बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए एक ये राशि है, और ये राशि मेरे ख्याल से एक प्रोत्साहन के रूप में उनको स्कूल तक लाने के लिए, उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि 1000 रुपए में जन्मदिन भी मना लो, बच्चे के लिए ये भी कर लो, वो भी कर लो। हम तो प्राइमरी के बच्चे को, मिडिल के बच्चे को 500 रुपया दे रहे हैं। 500 रुपए में उसकी ड्रेस आ जाएगी, हर महीने मिलने वाले, उसकी कॉपी किताबें अच्छी से आ जाएगी। हो सकता है उसका कोई भी दूसरा प्रोग्राम होगा वो भी हो सकता है। और आने वाले कल में जो 1500 रुपए 10th से लेकर 12th के बच्चे को मिलेंगे, अगर 5-6 बच्चे चलेंगे तो एक ग्रुप में टीचर को भी अपने लिए ट्यूटर रख सकते हैं। उनके मैथ्स की प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, वो भी वो दूर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पैसा उनके लिए सहायक है, उनके लिए मददगार है, जो उनकी शिक्षा के स्तर बढ़ा। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ना कोई व्यवस्था मिले, जैसे पहले भी कहा था कि इसकी व्यवस्था होना चाहिए। तो अटेंडेंस इसको जोड़े थे, हम जोड़े। दूसरी उनकी एग्जामिनेशन के रिजल्ट देखे, ओवरऑल उनका करिकुलम में अन्य गतिविधियां कैसी है, स्पोर्ट्स में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, ये भी जोड़ते हुए कहीं ना कहीं इसको अच्छा रूप दे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रूप देने के बजाय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा सुधरेगा। बिल्कुल। और दीपक जी, प्रियंका जी ने जिस उद्देश्य से इस योजना की घोषणा की, वो एक बहुत पवित्र उद्देश्य है, और पवित्र उद्देश्य को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, देखिए सरकार जिसकी भी होगी ये तब की बात है। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस इस वादे के साथ यदि आ रही है तो मुझे लगता है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जिस अमाउंट को हम देने की बात कर रहे हैं, जिस क्राइटेरिया में हम देने की बात कर रहे हैं, वो उन तक पहुंच भी जाए। ये सबसे बड़ा एक टास्क होता है हर सरकार के लिए। और यदि इसको इम्प्लीमेंट, बीजेपी भी कोई योजना लाई है तो उसको आप उतना दे पाएं, ये बड़ी चीज है। तो इम्प्लीमेंट कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। खैर ठीक है, आगे बढ़ूंगी। रमाकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी भी हमेशा एक अच्छी शिक्षा, बिजली, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आई। दिल्ली में भी सरकार बनाई, 2 स्टेट्स की और बात करूं वहां भी। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में अभी ये जो योजना है, पढ़ो और पढ़ाओ, या पढ़ो या पढ़ने दो, इस तरह से जो चीजें लेकर आए हैं सामने, और जो एक क्राइटेरिया रखा है बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोड़ने का, उन्हें लाने का, अपने लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे दीपक जी ने बोला, किस तरह से लेते हैं? दीपक जी ने जो कहा, या जैसे अभी आज बात चल रही है, इस डिबेट में अहम मुद्दा है शिक्षा। और प्रियंका जी ने क्या कहा, शिवराज जी ने क्या कहा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आज डिबेट का मुद्दा शिक्षा पे तो आया। वरना ये नेता तो बूथ कैप्चर करने वाले नेता थे। ये लोग साड़ी, पायल, दारू ये सब बांट के और चुनाव जीतने वाले लोग थे, जो आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जब तक चुनाव नहीं होता, इनकी मजबूरी हो गई है कि अब ये शिक्षा पे बात करें, क्योंकि पूरे देश के अंदर कभी कोई शिक्षा के नाम पे, शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कभी वोट नहीं मांगे। ना भाजपा ने मांगा, ना कांग्रेस ने मांगा। आज इनकी मजबूरी हो गई है। मजबूरी क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के स्कूलों को बदला गया है, दिल्ली के स्कूलों का जो परिणाम आ रहा है, 99% से ज़्यादा अच्छा परिणाम आ रहा है। एनडीए की परीक्षा में एक स्कूल के 42 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, सरकारी स्कूल के। तो ये जो आज पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो कितना आगे निकल रहे हैं। और आज अपनी सरकारों से, अपने विधायकों से लोग बात करते हैं कि आप बताओ कि जब दिल्ली के स्कूल बदल सकते हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया अभी तक? आप लोग क्यों नहीं सुधारे स्कूलों को? तो आज इनकी मजबूरी हो गई है कि स्कूल की और शिक्षा व्यवस्था की बात करें। कोई कह रहा है कि बच्चों को 1000 देंगे, कोई कह रहा है 500 देंगे, कोई कह रहा है 1500 देंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे को ताज्जुब होता है, भाजपा वाले अगर कहें कि हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, मामा है, इनको याद कर लेना चाहिए इसी साल जो रिजल्ट आया था 10वीं 12वीं का मध्य प्रदेश के अंदर, आधे से ज़्यादा बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गए थे। और इस प्रदेश के मुखिया अपने आप को मामा कहलवाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। कैसे मामा है? इनके राज में भांजे भांजियाँ फेल हो रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं। 7000 से ज़्यादा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। बेरोजगारी से यहाँ का युवा रोज आत्महत्या कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं। भाई,
ये बच्चे जब पटवारी की परीक्षा देते हैं तो जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग क्वालिफाई नहीं होते, उनको ये लोग उत्तीर्ण कर देते हैं, उनको पटवारी के लिए एलिजिबल कर देते हैं। ये कैसे मामा है? मामा है कि कंस है, आज मध्य प्रदेश भी जान रहा है। ये मामा नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये केवल इनका एक ही धर्म है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये लोग केवल और केवल पैसे के भूखे हैं। बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, बच्चे स्वस्थ रहें, इनका पोषण आहार जो आता है, पीडीएस का राशन गरीबों को मिलने वाला, चाहे ये पूरा का पूरा गटक जाए, इनका एक ही काम है, मुंह में राम बगल में छुरी, बच्चे कर करके बच्चे के हिस्से का जो राशन है, बच्चे के हिस्से की जो शिक्षा है, वो सब हड़प लो। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ये खूब प्रचार कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हम हिंदी में कराएंगे। प्रैक्टिकली ये संभव है क्या? हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश से पढ़ के कोई बच्चा बाहर जाएगा, कैसे सरवाइव करेगा? मुख्यमंत्री जी के बच्चे तो अमेरिका से पढ़ के आए, वहां से डिग्री लेके आए, हिंदी पढ़ के अमेरिका गए थे क्या? ये क्यों बाकी के मध्य प्रदेश के बाकी के बच्चे को अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई जाती? आज ये पूछने की जरूरत है। 20 साल से क्या कर रहे थे शिवराज जी? ठीक है रमाकांत जी, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरह से एक बात सीएम शिवराज की तरफ से आई है, जिस तरह से कांग्रेस की घोषणा आई है बच्चों के लिए, हम फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये की बात हो रही है, इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल है। पहले तो बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, जबरदस्ती झूठ कमलनाथ ने बुलवाया, उनसे झूठी घोषणाएं करवा लेते हैं, दिग्गजों को कुछ पता नहीं होता है, कुल मिलाकर झूठ है। अब सच है या झूठ है, मध्य प्रदेश की एजुकेशन में यदि देखा जाए, इसका क्या इलेक्शन है? वाकई ये योजनाएं जो हैं चुनावी जुमला होती हैं या इनका कोई प्रभाव है? नहीं, देखिए राखी जी, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है मुफ्त शिक्षा है। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, स्पेन है, तमाम जगहों पर है। और एक किसी भी सरकार का एक दायित्व होता है कि बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छे करवाई जाए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई ऐसी बातें हुई हैं। इसके पहले भी जो भी सरकारें, केंद्र सरकार रही है, योजनाएं चलाई, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय चले, अभी दिल्ली का एक जो है एजुकेशन मॉडल है। मध्य प्रदेश में भी सरकार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की, तो ये एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। और देखिए, दीपक जोशी जी ने बहुत सारी बातें बताई, वो खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं और मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में एक अच्छे शिक्षा मंत्री रहे जो बराबर जो है विद्यालयों को और वहाँ की समस्याओं को देखते रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी की बात किया, जो बड़ी अच्छी बात कहा कि भाई उनका अटेंडेंस भी देखा जाए, ताकि बच्चे जो है जैसे 85% या 75% अटेंडेंस हो ये इन योजनाओं के लिए। तो ये बात की बात है कि आगे समय में क्या सरकार प्लान करेगी, इनकी मॉनिटरिंग कैसे करेगी, इनको अकाउंटेबिलिटी इनकी क्या होगी, ये सारी चीज़ों को देखने वाली बात है। जहाँ तक ये शिक्षा का सवाल है, देखिए विपक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष या जो राजनीतिक दल है अपने अपने सहूलियत के हिसाब से घोषणाओं को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये जो व्यवस्था है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पढ़ाई, निश्चित रूप से किसी न किसी हर सरकार को इसकी दिशा में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोगों को चुनना। मैंने ये योजना आज सुबह अखबार में एक घोषणा देखा, अगर अब उसी तरह से कांग्रेस की जो घोषणा अगर इनकी सरकार आती है, अगर वो लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक तरह से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और उनके गार्जियन को भी होगा, ताकि वो प्रोत्साहित होंगे। लेकिन एक सवाल वही खड़ा होता कि क्या मध्य प्रदेश में शिक्षक पूरी तरह से हैं विद्यालयों में, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा बना है कि नहीं बना है, उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है स्टूडेंट्स को ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि जो भी व्यवस्था मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, या फिर जो वर्तमान सरकार है जो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूटी दे रही है और भी सारे लैपटॉप योजना तमाम जो बांट रही है सरकार, तो वो कहीं न कहीं उसको हम फ्री बीज के रूप में नहीं देख सकते। वो योजना सिर्फ बच्चों के लिए है और विद्यार्थियों को अगर इस तरह की योजना का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ते हैं। तो शायद ये जो घोषणा है अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो की गई है, अगर उसका उद्देश्य बहुत ही नेक नियति के साथ है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा।
और जहाँ तक पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो 17 तारीख के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे लग रही है। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो घोषणा अभी कांग्रेस ने की है फ्री एजुकेशन वाली, इसे बीजेपी इसका स्वागत करती है या नहीं करती है? मतलब यदि हम एक इम्प्लीमेंट की तरह से देखें या बच्चों के लिए देखें तो कितनी सही है? बीजेपी इसे किस तरह से लेती है? मतलब आप मानते हैं ये अच्छी योजना है, भले उनकी सरकार बनेगी बाद में इम्प्लीमेंट होगी, या नहीं है? देखिए, कांग्रेस के करनी और कथनी दोनों में अंतर है, और कांग्रेस जो घोषणाएं करती है वह कभी पूरी नहीं करती, क्योंकि इनकी नीयत स्पष्ट नहीं है। और कांग्रेस ने अब तक, जनता ने मौका भी दिया था 15 महीने के लिए, तो इन पर विश्वास किया था कि ये 15 महीने जब सरकार में आए उस समय पर तो जनता ने विश्वास ही किया था इनके ऊपर कि ये काम करेंगे, परंतु ये काम नहीं करते। और आज जब ये चुनाव का समय आया तब ये शिक्षा की बात करने लगे, और शिक्षा की बात जब करते हैं तो मैं कांग्रेस के मित्रों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश 70वें स्थान। हाँ, 70वें स्थान पर, बहुत बढ़िया। तो जहां मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और जहां दूसरी ओर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत अब तक 4.15 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति की गई। तो ये जो काम किया गया शिक्षा के लिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमने तो काम किया है, हमने तो बेटियों को स्कूटी दी है। और आज जो हम तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान आने वाले प्रदेश के लगभग 7,800 विद्यार्थियों को इस वर्ष में जो स्कूटी खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। तो हम तो लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते रहे हैं। आज कांग्रेस केवल बात कर रही है, कांग्रेस के पास में ना तो काम करने की क्षमता है, ना उनके पास किसी प्रकार का विकल्प है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग केवल सपने देख रहे हैं, सपने देखना चाहिए उन्हें, परंतु ये साकार होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता काम देखती है। हमने जो काम किया है उसका प्रमाण है। और आज मध्य प्रदेश के अंदर जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ा है, चाहे वह मेडिकल की शिक्षा के रूप में हो, चाहे वह पॉलिटेक्निकल की शिक्षा के रूप में हो, योजना अच्छी है या नहीं? माध्यम बदला, हिंदी को माध्यम बनाया, तो हमारा केवल और केवल ये प्रयास रहा है कि शिक्षा इतनी सुगम तरीके से उपलब्ध हो सके कि लोग उसमें आगे बढ़ सके, और हमारे जो ग्रामीण अंचल के छात्र हैं वह भी आगे बढ़ सके। आशीष जी, मैंने हमेशा देखा है भारतीय जनता पार्टी जब कोई कहते हैं ना कि वाकई में जनता से हित से जुड़ी कोई योजना होती है, हर राजनीतिक दल को उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तारीफ कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है, आपने कहा कथनी और करनी में अंतर है, ये एक अलग आपका मत हो सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ योजना पर पूछा था कि बच्चों को जो देने की बात हो रही है, ये एक अच्छी सोच है कांग्रेस की, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? देखिए, कांग्रेस की सोच पर ही तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस आज चुनाव के समय ये बात कर रही है, और हम तो ये काम कर रहे हैं, और हम जो ये काम कर चुके हैं, हमने लैपटॉप दिया, हमने स्कूटी दी, तो हम तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें लगातार दे रहे हैं। और बच्चों को हमारी सरकार ने तो लगातार, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के बच्चे थे और जो सामान्य वर्ग के बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनका अच्छे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए हमने काम किया है। और आज कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है कि कांग्रेस केवल बातें कर रही है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विचार नहीं है, और आज यही कारण है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। चलिए ठीक है दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत खुल के वो नहीं बोलेंगे, और इसलिए भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो ऑलरेडी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतनी योजनाएं और इतनी चीजें चला रखी हैं स्टूडेंट्स के लिए कि 100% सबको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए इन बातों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हेलो, हाँ दीपक जी बोलिए। मुझसे क्वेश्चन है आपका? जी दीपक जी, क्या प्रश्न है बताइए। दीपक जी, अभी जिस तरह से आशीष जी कह रहे थे, उनसे मैंने पूछा था कि कांग्रेस यदि फ्री एजुकेशन की बात कर रही है तो वो खुल के नहीं कह रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो कथनी और करनी में अंतर है। वो ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी
ऑलरेडी हम स्कूटी देने की बात हो, अच्छी शिक्षा की, हम ऑलरेडी इतना कर चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि कांग्रेस का इस तरह से कुछ भी बोलना कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र संविधान में सबको समान अधिकार दिया है। समान अधिकार के तहत हम प्राइमरी के बच्चों को अगर ढंग से पढ़ाएंगे और वो आगे जाके कुछ बच्चे अगर है उसमें, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो आगे निकल गए, लेकिन बाकी बच्चों की चिंता भी तो हमको करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी। हो सकता है जो अच्छे नंबर से पास हो उनके पास अच्छे ट्यूटर होंगे, हो सकता है उनके माता पिताजी ने उनके लिए आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक करके रखी होगी। बहुत से बच्चे तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ कॉपी और पेन के पीछे अपना एक सब्जेक्ट गवा देते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में ये जो पैसा है प्राइमरी में ही और मिडिल में ही 500 रुपया दे रहा है, अच्छी राशि, जिससे बच्चे को निश्चित रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और अच्छा सिस्टम डेवलप जब हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि ये योजना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे अच्छी योजनाओं में शुमार करेगी। आज नहीं तो कल मतलब लोग इस चीज को तारीफ के रूप में देखेंगे। और दूसरी तरफ इनकी योजना ये गिना रहे हैं, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं खुद उच्च शिक्षा मंत्री था, हमने बच्चों को स्मार्टफोन बांटे थे, तीसरे दिन ही स्मार्टफोन गायब हो गए बाजार से। वो आज भी ये खुद ही एक स्मार्टफोन दिखा दे जो इनकी सरकार ने बांटे थे 3-3 साढ़े 3 लाख। तो ऐसी योजनाएं चलाने से मतलब क्या? ठीक है। अच्छा, एक बात और, सीएम शिवराज ने कहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी जब मंच पे कह रही थी, जब उन्होंने इस घोषणा के बारे में बोला, उन्होंने कहा है कि सिर्फ झूठ बुलवाते कमलनाथ और कांग्रेस जो है, जो भी दिग्गज हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनसे झूठ बुलवाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। कहते हैं कि प्रदेश और केंद्र की यदि बात की जाए, दिल्ली की यदि बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो उनको कहीं ना कहीं समन्वय नहीं है, जो बोलने के लिए कह दिया वही वो बोल के चले जाती हैं। नहीं, ये तो भाजपा को खुद सोचना चाहिए, भाजपा के नेताओं को तय करना पड़ेगा। तो शिवराज जी को मीटिंग करना चाहिए अपने संगठन के साथ, अपने नेताओं के साथ, पहले तो तय करे। एक तरफ कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि रिमोट से चलती सरकार इनकी पार्टी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के कहने पे चल रहा। तो ये तो भाजपा को डिसाइड करना है कि कौन किसके कहने पे चल रहा। कांग्रेस हमेशा जनहित को लेकर काम करने वाली पार्टी रही है, और कांग्रेस ने देश को आजाद कराने से लेकर इस देश के विकास में ये तो अमूल्य योगदान दिया। उसकी तारीफ करने की बजाय हमेशा सिर्फ बुराइयां ढूंढ ढूंढ के कोसने से काम नहीं चलेगा। ये बीजेपी खुद कंफ्यूज है। बीजेपी के आधे नेता कहते हैं कि वो दिल्ली से चल रही है, अब वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से दिल्ली चल रहा है। ये तो उनको तय करना है कि कौन किस चीज चला रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस हमेशा जनहित के लिए काम करती है। प्रियंका जी ने जो बहुत मंच से बोली है, कांग्रेस उसे अच्छा सा अपनाएगी, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 1.5 से 2 साल 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश की शिक्षा में बदलाव दिखेगा। आप बहुत ठीक है। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा पहले। देखिए, भाजपा प्रवक्ता की बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था, लेकिन मैं इनको याद दिला दूं कि आज भी 18,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे 10वीं और 12वीं में यहाँ पर फेल हो जाते हैं। सुन लीजिए, तो आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अरे स्कूलों में शिक्षक नहीं है। 2 कमरे के स्कूल चल रहे हैं, 2 कमरे के स्कूल चल रहे हैं। मैं बिना आंकड़े के बोल रहा हूँ। बताइए 10वीं 12वीं में कितने % बच्चे फेल हुए? कितने % बच्चे फेल हुए? कितने % बच्चे फेल हुए? के अंदर तस्वीर बदली है, वो केवल हमारी सरकार में बदली है। यही तस्वीर बदली है मध्य प्रदेश के अंदर की बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। यही तस्वीर बदली है। और ये बीच में चिल्ला रहे हैं कि हमने तस्वीर बदल दी। बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिसके पास पैसा नहीं है आज वो पढ़ नहीं सकता, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। पैसा हो बच्चे तो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। कितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाए? मध्य प्रदेश के अंदर कितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाए? वो देखिए, कितने इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल बनाए? जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ना, आपने बताइए कहाँ बनाया? शिक्षा के लिए यदि किसी ने काम किया है तो केवल शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। आधे बच्चे कांग्रेस फेल के हुए जमाने कि को नहीं याद कर लीजिए, 2003 बच्चे के पहले फेल हुए कि नहीं हुए? आप याद करिए ना, जहिया सिंह जी की
ज्यादा बच्चे फेल हुए कि नहीं हुए, इस पे बताइए पहले। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश आशीष के अंदर तिवारी जी काम पहले करना ये है। बताइए और कि अभी आधे से ज्यादा मध्य बच्चे प्रदेश फेल के हुए अंदर कि नहीं केवल हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आधे से बनेगी ज्यादा बच्चे और फेल भारतीय हुए जनता कि नहीं हुए, पार्टी की केवल ये सरकार ही बताइए केवल आप। काम कर सकती ये है। बताइए आशीष क्योंकि तिवारी जी कि कांग्रेस आधे के से मन ज्यादा में बच्चे फेल हुए कि झूठ है नहीं और हुए। कांग्रेस काम करने अरे की भाई ये नीयत तो नहीं बताओ रखती। पहले और जहां बच्चे तक कितने आपकी फेल हुए, बात है तो आप कितने पार्टी बच्चे तो फेल मैदान हुए। में ही नहीं है अभी। देखिए मुझे शौचालय ऐसा कहाँ लगता है है, स्कूलों का? मुझे ऐसा लगता है स्कूलों कि का शौचालय कहाँ एजुकेशन है? की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य की यदि बात हो रही है, किसी योजना पे बात हो रही है तो उसको हम स्वीकार लें। यदि कहीं कोई कमी है तो स्वीकार लें। ऐसा देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य दल हो, 100% सबसे अच्छी शिक्षा कोई देता है क्या? कहीं ना कहीं कमी है। यदि उतार चढ़ाव आ रहा है, एक्सेप्ट करने में दिक्कत कहाँ है, मुझे समझ नहीं आती। राखी जी यही समस्या है। मैंने कहा कि आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए तो ये बीच में चिल्लाने लग गए। बताया ना कि बच्चे फेल हुए कि नहीं हुए। आप रिजल्ट देखिए, आशीष तिवारी जी गूगल करके रिजल्ट देख लीजिए, 12वीं का 10वीं का रिजल्ट करके देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने स्कूलों में शौचालय नहीं है यहाँ पर। आप पिछले अरे भाई 5 साल बताओ। का रिकॉर्ड देख के बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर ओहो। लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आज बेटियों ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अरे भाई जब मध्य आप ये प्रदेश की बताओ मेरिट कि लिस्ट बच्चे निकलती कितने है तो फेल उसमें हुए। बेटियां सबसे आगे होती हैं। जहां आपकी शिक्षा की शिक्षा बात आप कर व्यवस्था रहे इस हो चीज से और काउंट नहीं होगी। आप ऐसी बात कर रहे हो इस चीज बिना से काउंट आंकड़ों नहीं के होगी साथ कि हमने क्या कर दिया। बिना आधार की स्कूलों में बात कर टीचर रहे नहीं हो। है, मध्य प्रदेश के स्कूलों में अंदर टीचर नहीं है। लगातार यदि किसी ने 4000 काम किया है तो मध्य स्कूल प्रदेश में बिना भारतीय जनता शिक्षक के पार्टी चल की रहे सरकार ने हैं, काम बिना किया है। शिक्षक अब मैं के तो पूछना 4000 चाहता स्कूल हूं चल रहे कि हैं, आप भी तो बिना मेडिकल शिक्षक कॉलेज के। खोल सकते थे। आप भी तो अरे आप- मेडिकल की शिक्षा को भारतीय जनता पार्टी का काम यह है कि रात दिन झूठ बोलो। बोलो। आप लोगों को केवल झूठ बोलना आता है, केवल झूठ बोलेंगे। चलिए, मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आप बहुत accept ही अच्छे नहीं से करेंगे बात क्लियर होगी। यहाँ पर के बच्चे फेल हो रहे हैं, आप लोग मानते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मान रहे हैं भाई? आपकी सरकार में ऐसा हुआ है ना कि बच्चे फेल हो रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, और आप लोग इसमें छाती फुला के घूम रहे हैं। इनसे बड़ा बेशर्म इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, रात दिन गलत करेंगे, बच्चों के स्कूल का राशन खा जाएंगे, किताबें खा जाएंगे, स्कूल की यूनिफॉर्म खा जाएंगे, उसके बाद बोलते हैं कि हमने काम किया है, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाया है। इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कभी प्राइमरी स्कूलों में जाइए, शिक्षा के स्तर में कितना सुधार हुआ है। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? अरे आप ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में जाइए और बता दो, देखिए ग्रामीण क्या क्षेत्र मध्य के प्रदेश स्कूलों अंदर की सुधार सच्चाई आपके कितना चैनल हुआ के है। माध्यम से और बताना आप चाहता हूँ। जहां बात 2 कर रहे कमरे हो का शिक्षा स्कूल की, है, केवल 5 शहर क्लासें में बैठ चलती के हैं। नहीं आकलित नहीं की जा आशीष जी, सकती। 2 शिक्षा के स्तर के लिए आपको आशीष ग्रामीण जी, क्षेत्र में जाना पड़ेगा, आशीष देखना जी, पड़ेगा। आज आशीष बच्चे जी, एक गांव का बच्चा आशीष जी, सुन भी लीजिए। डिप्टी कलेक्टर बन आप रहा है, मुझे IAS जवाब बन दे रहा है, वो दीजिए। क्यों बन पा रहा है? अरे क्योंकि मुझे मध्य जवाब प्रदेश के दे अंदर दीजिए। शिक्षा के देखिए, मैंने स्तर पहले ही बढ़ा कह हुआ दिया है। था, गांव के बच्चे मैंने पहले ही कह दिया था, सिर्फ पूछिए। बच्चों पे और उसके मत जाइए। एक मिनट आशीष जी, आप ये जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है आशीष उसका जी, कारण है कि आज गरीबों के बच्चे भी IAS और IPS बन रहे हैं। आशीष जी, वो मेहनत है उनकी। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई वो बात नहीं करूंगी। एक मिनट रमाकांत जी, बस मेरा एक सवाल था, 10 बोलिए, सेकंड जल्दी का। से बोलिए। इनसे पूछिए कि प्राथमिक शालाओं में गांवों में कितने कमरे के स्कूल बने हैं। ये बोल रहे शिक्षा स्तर सुधारे। पहली से 5वीं तक पढ़ने के लिए 2 कमरे के स्कूल हैं, उसी में टीचर रहते हैं, उन्हीं 2 कमरे में, और उसी एक कमरे में 5 क्लासें चल रही हैं। ये शिक्षा का स्तर सुधारे? कितना झूठ बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आज कौन बच्चा, गरीब का, किसान का बच्चा भी देखिए, जिसको पढ़ना है वो कैसे भी करके अपनी चीज़ों को कर लेगा। लेकिन सरकार यदि कोई अच्छी योजना लाती है, उसका फायदा उनको सच में मिलता है, उनकी ग्रोथ होती है, वो विकास कर जाते हैं, वो कुछ बन जाते हैं, उसका भी उनको फायदा मिलता है। तो ये, इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार की किसी योजना से कोई बच्चा चला गया। लेकिन हाँ, मंशा होनी चाहिए। यदि वाकई मंशा है एक अच्छी शिक्षा देने की, तो उस पर हमारी बात चल रही थी। RP श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात हो गई एजुकेशन को लेके। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम ये तमाम चीज़ें देंगे, ये एक तरफ हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ अभी बार बार स्कूटी की बात आ गई, बार बार और भी चीज़ों की बात आ गई, स्मार्टफोन्स की बात भी निकल गई। इनको देने की मंशा क्या थी? मुझे अब ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ये तमाम चीज़ें देने की मंशा क्या थी, और उसके बावजूद अभी हम कहाँ हैं और देने की बात हो रही। नहीं, देखिए राखी जी, देने की मंशा किसी भी सरकार की अच्छी ही होती है। जहाँ तक मेधावी छात्रों को देने की बात है, बिल्कुल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। एजुकेशन में रिवार्ड एक बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट होता है, उसके माध्यम से लोग जो, अगर इस तरह रिवार्ड मिलता है तो बच्चों में उत्साह बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। ये बात सच है और एजुकेशन में होना चाहिए। एक तो ये रिवार्ड की बात है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है,
जो ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को स्कूल में आने, उनको सुविधा देने की बात है। अगर इस तरह की योजनाएं, मुफ्त शिक्षा है और उनको पढ़ने लिखने के लिए अगर कोई चीज़ अमाउंट दिया जाता है, किताब कॉपी तमाम, मुफ्त शिक्षा में एक वो भी आता है, भाई फीस नहीं लेंगे, लेकिन अब और बाकी चीज़ें कहाँ से लाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई बातें होती तो पूरे पब्लिक एट लार्ज, पता है, इन जनरल सारे लोगों को सुविधा मिलती है, सारे बच्चों को मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक बच्चों के किसी भी सरकार में, चाहे जो भी सरकार हो, प्रोत्साहन देती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं और भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, किसी के सरकार की योजनाओं को आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि हर सरकार योजना जो अच्छी मंशा से। मैं आपको बता दूं, मैंने कई नवोदय विद्यालय देखा है जहां का पूरा एक एक बैच ही जो है पूरे का पूरा मैंने देखा है विभिन्न पदों पर चले गए, IAS IRS। एक दो का मैं नाम बताऊं तो आप ताज्जुब करेंगे कि वहां से कितने लोग निकल जाते। मतलब उनको सुविधा मिली और सुविधा मिलने के बाद उन लोगों ने, वहाँ बच्चों ने पढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, IAS हुए, IPS हुए, इसके बाद जो है मेडिकल में बहुत सारे, इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे हैं। और आप देखिए कि ये एक योजना थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार भी योजना चला रही है और उसका भी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, लेकिन जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। हकीकत क्या है, आप देखिए अभी स्कूलों में मतलब शिक्षकों की कमी तो है। हम लोगों ने, आपने राखी जी देखा, आपने जीरो ग्राउंड पे बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखा ना कि इस साल जो बहुत सारे बच्चों को यूनिफॉर्म ही नहीं मिला। तो ये भी हमारे यहाँ रिपोर्ट आई। हम लोग जो देखिए मीडिया में तो हम छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, तो विसंगतियाँ होती हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा सकते। जहाँ तक एक फ्री एजुकेशन की बात है, हमको लगता है कि सारे दलों को, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका स्वागत करना चाहिए। और रही बात है कि ये व्यवस्था अगर लागू होती है तो अभी कम प्रतिभा, बहुत ही जो बची हुई प्रतिभा है, जो अवसर नहीं मिलता है, वो आगे बढ़ सकती हैं और भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये कांग्रेस की ये योजना का सवाल है, अब सवाल है कि इनकी सरकार आएगी, लागू करेगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो घोषणाओं की पूरी ये आ जाती है, एक तरह फहरिस्त आ जाती है। आपने देखा होगा कोई भी योजना है, देखिए आप पहले से वर्तमान सरकार ने लाडली बहना कितनी महत्वाकांक्षी योजना चलाई और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो सरकारें आती हैं, लाभ देने की कोशिश करती हैं, लोगों को लुभाने का भी एक जरिया बन जाता है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन पर अगर कोई बात हो रही तो बहुत अच्छी बात है और देश हित की बात है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर देखिए, इन तमाम चीज़ों से दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर, कि ये बात है कि हम बच्चों के साथ साथ उनकी शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, तो हम टीचर्स के लिए भी सोच लें। दो चीज़ें हैं, एक तो टीचर्स होगा, अच्छा गुरु होगा तो अच्छी शिक्षा दे पाएगा, दूसरा उनके खुद का भी रोजगार का साधन होगा। हम देखते हैं बहुत जगह पे बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो कई बार लगता है कि क्यों इस स्थिति में है, उनके लिए भी यदि सरकार सोच ले, उनके लिए भी कुछ अच्छा कर ले, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बात सिर्फ कमी निकालने की नहीं है, हम यदि वाकई में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमें हर लेवल पे बात करनी होगी। आशीष जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर में लगातार परिवर्तन हुआ और शिक्षा के स्तर में परिवर्तन करने के लिए जो प्रयास हुए, उन प्रयास में सबसे बड़ा जो हमारा प्रयास रहा कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को खोला, टीचर उपलब्ध कराए। क्योंकि यदि कोई विद्यालय है उसमें टीचर नहीं है तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। और मुझे याद है कांग्रेस का वो दौर भी याद है जब 2003 के पहले संविदा नियुक्तियां हुआ करती थी और गांव में 500 रुपए में टीचर पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता था। तो आज वो दौर है कि जब टीचरों को भी व्यवस्थित तरीके से सुविधाएं दी और हमने युक्त बनाया। आज प्रत्येक विद्यालय में भोजन की व्यवस्था की और आज व्यवस्थित तरीके से मध्याह्न भोजन में बच्चे भोजन करते हैं। और शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार जो प्रयास संभव हो सकते थे, क्योंकि एक विद्यार्थी को सबसे पहले विद्या अध्ययन के लिए चाहिए कि उसके पास में पुस्तकें हों, जब वह विद्यालय जाए तो उसके पास में गणवेश हो और विद्यालय सुगमता से पहुंच जाए तो उसके लिए पहुंचने के लिए कोई साधन हो। तो आज उसे साइकिल मिली, आज वही बच्चा
नंबर ला रहा है, तो मैंने स्कूटी देना शुरू कर दी, लैपटॉप शुरू कर दिया। तो लैपटॉप क्या था, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी उसके साथ में जुड़ना कि बच्चे आगे बढ़े। तो हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है उसके लिए लगातार उपाय किए। फिर शिक्षा का माध्यम, क्योंकि बच्चों को शिक्षा समझ में भी तो आए कि किस चीज की शिक्षा है। कहीं ना कहीं अंग्रेजी के कारण भी बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित रह जाते थे, और आज जो हिंदी माध्यम से भी अंग्रेज मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ की मध्य प्रदेश ने और देश के अंदर पहला राज्य बन गया। तो ये जो घटना चक्र हुआ, ये शिवराज जी के नेतृत्व में उन परिस्थिति ठीक है, चलिए लगातार कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहे, ठीक है, नया करते रहे। यही कारण है राज्यों की तुलना में। और मैं तो ये कहता हूं, शासित राज्य है वहां के आंकड़े देखिए, और जहां ठीक है आशीष जी, दो राज्यों में वहां के आंकड़े देखिए। आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, बट ठीक है, जितना योजनाओं पे बात हुई उतना मैं समझ पाई हूँ। रमाकांत जी बस 1 मिनट। दीपक जी दीपक जी अपनी बात रखिएगा। कि मेरा ये कहना, जैसा आशीष श्रीवास्तव जी ने बोला, सरकार कोई भी होती योजना हित में ही लाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। अभी जैसे आशीष श्रीवास्तव जी ने बताया, ड्रेस ही नहीं की क्वालिटी खराब, मैंने बताया कि स्मार्टफोन बांट दिया, तीसरे दिन खराब हो गया, इससे स्तर नहीं सुधरेगा। और मेरे ख्याल से बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि हम जो सामग्री बांटेंगे उसमें संगठन के लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए। मेरे देवास जिले में बंदर बांट हुई है, जिला अध्यक्ष पैसे खा के बैठा है, कार्यकर्ता पैसे खा के बैठा है, ऊपर के नेताओं तक गाड़ियां गिफ्ट हो गई। मैंने प्रूफ दिया है, प्रूफ देने के बाद पार्टी ने मुझे दुष्कार दिया, तब तो मैं पार्टी से बाहर हूँ आज। और आज भी मैं डिबेट के माध्यम से खुलेआम कहता हूँ कि बागली के नगर पंचायतों का घोटाला जांच करा लो, स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। वही तो मेरा कहना, मैं पहले से कहता हूँ कि हमें मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था डेवलप करना पड़ेगी, जिससे बच्चों के विकास में ये पैसा ईमानदारी से चला जाए। खास करके उस लोगों को जो स्कूल से महफूज है, स्कूल से बहुत दूर है, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। 10वीं और 12वीं में 1500 रुपए की राशि छोटी नहीं होती, एक बच्चे को आगे बढ़ने में बहुत सहायक होगी। और यही हमारा कहीं ना कहीं बच्चे की लाइन खुलती है, यही से इंजीनियर डॉक्टर तैयार होता है। तो हम तो प्राइमरी से तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी को हम देना चाहते हैं व्यवस्था को। तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह रहा था कि प्रियंका जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, वाकई में प्रदेश में नहीं देश में एक नई शिक्षा में चेतना लेके आएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये बात जो आपने अभी कही है, बस कुल मिलाकर यही थोड़ी देर में निकल के आने वाली भी थी। और यही सबसे ज्यादा, जैसा कि शुरुआत में ही कह दिया था, जो भी चीज ला रहे हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए, सही व्यक्ति को उसका लाभ मिल जाए, सही जो विद्यार्थी है जो डिजर्व करता है उसको वो चीजें मिल जाएं, लेकिन नहीं होता। मध्याह्न भोजन कर लीजिए, आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, किसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सब कुछ देने की बात कर रही है, लेकिन उसमें भी आप खुद स्वीकार रहे हैं कि तमाम चीजों में बंदरबाट हुआ। तो यही तो दुर्भाग्य है कि हम जो बच्चों तक पहुंचना है उसका भी ले लेते हैं, उसका भी डकार लेते हैं, तो कहां से ग्रोथ होगी। अपनों का विकास करना है, बच्चों के बारे में तो मुझे लगता है सिर्फ चुनावी एक जुमला कह के इन तमाम चीजों को छोड़ देना है। खैर, कांग्रेस की यदि सरकार आती है वो कितना इंप्लीमेंट करेगी ये आने वाले समय में हम देखेंगे। रमाकांत जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी की 2 जगह पे सरकार है, वहां कैसी शिक्षा व्यवस्था है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, हमारी 8 साल से सरकार है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था हमको भारतीय जनता पार्टी वालों को बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए, शिक्षा मंत्री से घबरा गए, मनीष सिसोदिया जी को बेवजह झूठे आरोपों में जेल में डालने का काम किया। ये हमको भाजपा वालों को बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। पंजाब में हम दिल्ली की तरह शिक्षा व्यवस्था करने की ओर बढ़ रहे हैं, अभी 1.5 साल हुआ हमारी सरकार को। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने यहां पर शासन किया है, मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से शासन किया है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की इनकी मंशा होती तो तभी सुधार लेते। आम आदमी पार्टी की मंशा थी, 5 सालों में हमने सुधार दिया, दिल्ली को टॉप पे ले आए, दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। कांग्रेस पार्टी की अगर सुधारने की मंशा होती तो ये भी सुधार दिए होते। दीपक जोशी जी लंबे समय तक रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, और इनकी खुद की पीड़ा है कि मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए जो मोबाइल बांटे गए वो घटिया क्वालिटी के रहे। तो दीपक जोशी जी को उसी समय बोलना चाहिए था, निडर होकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप तो मंत्री थे, आप तब नहीं बोले,
अब बोल रहे हैं वो महत्व नहीं रहता है। आपको तब बोलना चाहिए था जब आप अपनी सरकार में थे, मंत्री थे। अब बोलने का कोई मतलब नहीं है दीपक जी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तमाम बातें रखी हैं और शायद नहीं सुना गया, इसीलिए उनको छोड़कर अब कांग्रेस में आना पड़ा। खैर ठीक है, वक्त की बात है, अब चुनावी समय है, इस तरह की बातों का कितना प्रभाव पड़ेगा। असल में मुद्दा ये है कि कितना स्टूडेंट्स के जो विकास की बात हो रही है, जो शिक्षा की बात हो रही है, कितनी ग्रोथ हो पाएगी, देखते हैं। धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इलेक्शन बहुत नजदीक है, समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं फुल सियासत बीजेपी को करने को मिली है, क्योंकि मंच पे जो एक सीन क्रिएट हुआ था उसको लेके बीजेपी ने उसे एक मुद्दा बना लिया कि प्रियंका जी से झूठ बुलवाया जा रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को उस मंच से जो कहना था, जो बातें रखनी थी, वो उन्होंने रख दी है। अब इसको किस तरह से जनता लेगी, समझेगी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कर लेगी, कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।